हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे ज़ोडिएक की रीडिंग। अब ये ज़ोडिएक की रीडिंग जो है लियोस के बारे में है, लियो सोल ट्राइब के बारे में है और ये है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके करियर के बारे में। यानी कि आपके करियर का एस्पेक्ट क्या रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, मनी वाइज 2024 पूरा कैसा रहेगा, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके पास, बिजनेस में जाएंगे, जॉब करेंगे, क्या करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे। तो एक तरह से ना ये 2024 का आपका ना फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है, ये आपके फाइनेंसेस की रीडिंग है। क्योंकि सोल ट्राइब में हर कोई तो काम भी नहीं करता है। लाइक कुछ लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, तो वो इस तरह से जॉब तो नहीं करते हैं, काम तो करते हैं बट कोई जॉब नहीं करते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती है, पर फाइनेंसेस तो उनके भी हैं, उनके भी किस्मत में कुछ ना कुछ फाइनेंसेस हैं। ठीक है, तो कोई इंसान, छोटे बच्चे हैं, वो भी जॉब नहीं करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन उनके भी अपने फाइनेंसेस हैं। हर किसी की अपनी किस्मत है। ठीक है, हो सकता है उनके नाम के फाइनेंसेस भी उनके मदर और फादर कमाते हों, लेकिन उनकी अपनी किस्मत भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करती है। एक लेडी एक हाउसवाइफ है और हमेशा ही हाउसवाइफ रहेगी, तो भी उसकी एक किस्मत है, उसके फाइनेंसेस हैं। ठीक है, हो सकता है उसने ऐसे नौकरी करके बिजनेस करके पैसे ना कमाए हों, लेकिन घर में बरकत लेके आई हो। तो इस तरह से हर किसी के फाइनेंसेस का एक एस्पेक्ट रहता है कि उसकी किस्मत में कितना रुपया, पैसा, धन दौलत, लग्जरीज, ठीक है, किस तरह की रहेंगी। तो एक तरह से ये लियोज की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और 2024 के लिए ये रीडिंग है। तो इस रीडिंग से अगर हर चीज़ आपको रेजोनेट ना भी करे तो भी आप इसको ना, इसका हर एक चीज़ से रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि हर एक पार्ट आपसे ही बिलोंग करता है। हो सकता है वो किसी और से बिलोंग करता हो, और जितना आपसे बिलोंग करता है आप सिर्फ उतना ही रखिएगा। जय माँ भवानी, प्लीज़ गाइड कीजिए लियो सोल ट्राइब का फाइनेंशियल ईयर 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, तो अब मैं फाइनली निकाल रही हूँ कार्ड कि लियोस का 2024 फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कैसा रहने वाला है। ओके, सो ये हैं लियोस के लिए, लियोस के फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स। वाओ, आई मीन वाओ। आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कुछ लोग जो है ज़ोडिएक्स की रीडिंग देखते हैं और टैरो की रीडिंग देखते हैं। देखिए कितना साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी हाँ ये साल है आपके लिए, क्योंकि ये फाइनेंसेस में है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस की ही रीडिंग करेंगे। ना ही इसमें लव एस्पेक्ट बताएंगे, ना ही इसमें कोई और चीज़ देखेंगे, ना ही इसमें इमोशनल एस्पेक्ट देखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस के रिगार्डिंग इसको देखेंगे। वैसे तो ये एक तेजस्वी बालक का कार्ड होता है कि एक बहुत ही तेजस्वी बालक जो होता है, तो आप ही हैं ये एक तेजस्वी बालक 2024 में जो आप बनेंगे। सन का कार्ड है, आई मीन वाव। लवर्स का कार्ड है, लव की रीडिंग नहीं है, लवर्स का कार्ड है, फाइनेंसेस में आया है, तो मैं बताऊंगी इसका क्या एस्पेक्ट है। 9 ऑफ कप्स, गुड गुड। लियोस के ना मैं काफ़ी टाइम से ज़ोडिएक की रीडिंग कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लियो सोल ट्राइब ना जनरली और कलेक्टिवली ही मन बना के बैठा हुआ है कि 2024 में कुछ करना है। द डेविल, ओके, एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब सन के साथ में आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या कह सकते हैं इसके लिए ना, कितना कुछ, पेज ऑफ सोर्ड, गुड। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, आई मीन वाव। अगर करियर की रीडिंग में और फाइनेंसेस की रीडिंग में 8 ऑफ वॉन्ड्स आ जाए तो मतलब टू गुड है, आई मीन टू गुड। यानी कि अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा लियो सोल ट्राइब। एंड एस ऑफ कप्स, और कार्ड्स तो देखिए गाइस, कार्ड्स तो देखिए, 8 में से सिर्फ एक कार्ड आया है डेविल का, लेकिन उसकी वाइब्रेशन भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। सो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी प्यारी रीडिंग है ये। अभी रीडिंग तो मैं करूंगी, बट मुझे समझ में आ गया है कि कितना अच्छा 2024 यहाँ पे फाइनेंसेस के रिगार्डिंग रहने वाला है। सबसे पहले तो आ गया है कार्ड दी सन का। तो दी सन क्या होता है, मेजर अरकाना होता है।
टैरो में अगर 78 कार्ड्स हैं ना, तो उसमें से कुछ कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना, कुछ कार्ड्स होते हैं माइनर अरकाना। मेजर अरकाना यानी कि लाइफ की मेजर घटनाएं। सो 2024 में अगर सन का कार्ड आया है फाइनेंसेस में लियोज आपके लिए, सो कोई छोटी बात नहीं है गाइज। ये एक ऐसा साल होने वाला है आप लोगों के लिए, एक ऐसा साल होने वाला है जिसको आप पीछे मुड़ के याद करेंगे ना कि यार 2024 में ना कुछ मेरी ऐसी कहानी ने ना, मेरी कहानी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया था, मैंने कुछ ऐसे वाइज डिसीजंस लिए थे। आप बताएंगे, आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि 2024 में ना यार फाइनेंशियली मैंने कुछ ऐसे वाइज डिसीजंस लिए थे, मैंने कुछ ऐसा अच्छा किया था, मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस, बिग डिसीजंस लिए थे कि जिससे मेरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए मेरे फाइनेंसेस बदल गए थे। और कार्ड्स का टोन बहुत बहुत अलग तरह से आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको फाइनेंसेस में ही मैं पढ़ूंगी। तो एक इंसान, उसके बिजनेस में इतनी ग्रोथ होगी लियो सोल ट्राइब की। और देखिए, पिछली बार मैंने लियोज की रीडिंग की, उसमें करियर का एस्पेक्ट बहुत अच्छा आया था, वो लव प्लस करियर की मैंने रीडिंग की थी। फिर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग ना अलग से रीडिंग्स बनाए, तो मैं बना रही हूँ। अब उसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है, हमें प्रमोशंस कैसे मिलेंगे, ठीक है। प्रमोशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। और अगर आप बिना पढ़े लिखे होके भी कोई काम कर रहे हैं तो आप स्किल को डेवलप कीजिए। उस चीज़ का जवाब मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि स्किल को डेवलप कीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपने फाइनेंसेस ग्रो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी पूरी वाला है, ठीक है, गोलगप्पे वाला, आपकी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर गोलगप्पे वाला, पानी पूरी वाला, ठीक है, वो ठेला लगाता है। चाट वाला, टिक्की चाट वाला ठेला लगाता है, ठीक है, वो 3 से लेके 4 लाख रुपए बड़े आराम से कमाता है। क्या वो पढ़ा लिखा है? ठीक है, क्या कोई से सैलरी देता है? क्या किसी ने उसको जॉब दी हुई है? और मुझे बताइए कि क्या आप उसके सर्टिफिकेट देखते हैं? नहीं। तो ये जो है ना लिमिटिंग बिलीफ हमारे मन में है कि पढ़े लिखे नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी। उस कमेंट का जवाब मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैं किसी रीडिंग में देना चाहती थी कि वो लियोज जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो आप अपना काम करेंगे कुछ, ठीक है, आप अपना काम करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसे बहुत काम हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं। टैरो की रीडिंग के अलावा भी, ठीक है, टैरो की रीडिंग बनाना और अपलोड करके चले जाना और फिर नेक्स्ट रीडिंग बनाना, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपकी उन क्वेरीज का जवाब दूं जो आपको ना एक लिमिटिंग बिलीफ देके कहीं ना कहीं स्टक किए हुए हैं। क्या स्टक किया हुआ है कि पढ़े लिखे नहीं है तो ग्रो नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये सच नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास MBA की डिग्री है और वो चाय बेच रहे हैं, जॉब नहीं है। 10 से लेके 15,000 तक की जॉब नहीं मिल रही है MBA वालों को, फ्रेशर्स को, ठीक है। तो पढ़ा लिखा होना इज नॉट अ क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मैं उन कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ग्रोथ उनकी भी होती है। जो हाउस वाइफ हैं, ग्रोथ, करियर, फाइनेंस, ठीक है, उनका भी है। करियर ना सही, फाइनेंस उनके भी होते हैं, उनका भी कोई भाग्य होता है। तो प्रमोट अगर आप नहीं हो रहे हैं, आप किसी ऐसे काम में हैं, तो आप कोई स्किल डेवलप कीजिए और अपना काम कीजिए, वहाँ पे आपको खुद से प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। आपके जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं वैसे रीड करती हूँ और ये जनरल और कलेक्टिव है, ठीक है। अगर 100 लोग रीडिंग को देखते हैं तो 100 के 100 के लिए नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए है जो मेहनत करेंगे, उन लोगों के लिए है जो विश्वास करेंगे, उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो ये नहीं करेंगे कि ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, जो आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, स्किल को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो सबके लिए तो है ही नहीं क्योंकि जनरल है और कलेक्टिव है। तो यहाँ पे है एक ऐसा इंसान जो 2024 में फाइनेंसेस के रिगार्डिंग चमकेगा, या जिसके फाइनेंसेस चमकेंगे बिल्कुल दी सन की एनर्जी में। सन क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो इस रीडिंग का टोन मैंने पिक किया है क्योंकि पहला ही कार्ड आ गया है दी सन का। और मुझे बताइए, सन किसी पे डिपेंडेंट है क्या? सन को निकलने के लिए, उसके तेज के लिए, उसके प्रकाश के लिए क्या वो किसी और पे डिपेंडेंट है? नहीं, उसके अंदर खुद की रोशनी है। जैसे चांद है, चांद सूरज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी जो ग्रह उपग्रह हैं वो सूरज पे डिपेंडेंट है, लेकिन सन क्या किसी पे यहाँ पे डिपेंडेंट है? और इस कार्ड को मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया है उन लोगों के लिए भी
जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डिग्रीज कैरी नहीं कर रहे हैं लेकिन ग्रो करना चाहते हैं कि आपको अपना खुद का कोई काम करना पड़ेगा। दी सन का कार्ड ऐसे ही नहीं आ गया है, यानी यहाँ पे करियर में जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ग्रोथ है वो बिजनेस में है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, जो लोग जॉब में भी हैं उनका ऐसा नहीं है कि उनको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, उनका जॉब में प्रमोशन, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी कर देना 2024 में, कुछ ऐसे टारगेट्स कंप्लीट कर देना, कुछ ऐसे बिजनेस टाइज को लेके आना, कुछ ऐसे वेंचर्स करा देना, कुछ ऐसे मर्जर करा देना, ठीक है, कि आपकी कहीं ना कहीं वाहवाही होना, लोग तालियां बजाएंगे खड़े होके। एक ऑरा होता है ना इंसान का, एक ऑरा ऐसा हो जाएगा कि लोग ना पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या डिफरेंट किया है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो पहले तुम भी ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे हो गए। एक बहुत अपना प्रभाव बनाता है ना एक इंसान, बड़ा प्रभाव उसका हो जाता है, ठीक है, उसका ना बड़ा अच्छा सा इमेज बन जाता है, और कहीं ना कहीं लोगों की इज्जत मिलना, ठीक है, दौलत तो मिलेगी, शोहरत तो मिलेगी, साथ में इज्जत भी मिलना, यही एक इंसान चाहता है, तो वो है। तो लाइफ की स्टेज पे कहीं ना कहीं लियो सोल ट्राइब रहेगा 2024 में, काम करेगा, ढेर सारा काम करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के साथ साथ में अपने बिजनेस शुरू करेंगे, साइड बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने पैशन पे भी काम करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली, मोस्टली मैं यहाँ पे देख रही हूँ इंडिपेंडेंटली काम करते हुए, ठीक है। सो इस तरह में मनी, फाइनेंस, करियर, ग्रोथ, और कुछ लोग बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, बिल्कुल सन की तरह चमकने वाला आपका एस्पेक्ट है। एक तेजस्वी बालक का भी ये कार्ड होता है। तो जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी जॉब के लिए नहीं है, अभी पढ़ ही रहे हैं, सो 2024 में गाइज मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो आपका ना कंपैरिजन किया जाएगा दूसरों से कि देखो उसको, देखो उसका कितना अच्छा रैंक आया है, उसका कितना अच्छा रहा है, उसको कितनी अच्छी जॉब मिली है, उसने करियर में कितना अच्छा ग्रो किया है। तो इस तरह से आप लोगों का ना मैं कंपैरिजन होते हुए भी देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। तो यहाँ पे करियर और फाइनेंसेस में तो मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्ड लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल रीडिंग में आया है तो अब ये तो नहीं कह सकती कि आपको सोलमेट मिलेगा, ठीक है जी, आपकी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब भी है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे जो मुझे पिक हो रहा है वो ये है कि आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, जो आपके बिजनेस है, ठीक है। आप जॉब में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, आप बिजनेस में ज़्यादा हैं, ठीक है, और जॉब पे भी हो सकते हैं। तो जॉब पे किसी का ऐसा संग साथ मिल जाना जो आप ग्रो करें, कुछ ऐसे आइडियाज़ आप किसी के साथ शेयर करें, या कोई आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर सकता है जो आपके बिजनेस को ग्रोथ दे। बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन भी है कि किसी ऐसे इंसान का 2024 में आपकी लाइफ में आ जाना जिसके लक से आप चलें। रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि कुछ लोग हैं जो जॉब नहीं करते हैं और लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं करेंगे, घर संभालते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं वैसे भी जॉब नहीं करते हैं, जैसे बच्चे हैं, बच्चे जॉब नहीं करते हैं, अभी बाद में करेंगे, लेकिन सबका लक फैक्टर है। सो बहुत सारे लोगों के घरों में इस तरह के बच्चे के आने की भी है पॉसिबिलिटी कि उस बच्चे के आने से, जिसे कहते हैं ना, माँ बाप का भाग्य बदल गया, उसके बाद घर का ना बिल्कुल तरीका ही बदल गया, घर का ना बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही बदल गया। मतलब जो दरिद्रता थी उसको कहीं ना कहीं इस तेजस्वी बच्चे ने ठीक कर दिया, क्योंकि ये वाइब भी पिक हो रहा है कि किसी ऐसे तेजस्वी बच्चे के आ जाने से घर में कोई ऐसा बच्चा आ सकता है जो एकदम से लक फैक्टर को लेके आए, ठीक है। ऐसा पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में, ये लव लाइफ में भी हो सकता है, और इससे आपकी शादी भी हो सकती है। और ये आपके पार्टनर जो ऑलरेडी आपके पार्टनर है उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि बहुत बार पार्टनर्स ही हमें पुश करते हैं कि तू इस छोटी सी जॉब में क्या कर रही है, तेरा कैलिबर तो काफ़ी ज़्यादा है, या तुम क्यों इन छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हो, तुम अपना खुद का काम शुरू करो। तो ये हमारे पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे 2024 में ना बहुत ज़्यादा पुश करेगी कि हम ग्रो करें, एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे अगर वर्क प्लेस पे देखें तो किसी ऐसे कुलीग का साथ मिल जाना, इसको लव की अगर मैं नज़र से ना देखूं, कुछ ऐसा संग साथ मिल जाना। लवर्स का कार्ड मतलब लवर्स वो नहीं होते हैं कि हाँ लवर्स मतलब लवर्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको प्यार करें, आपका साथ दें, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें, लवर्स वो होते हैं। तो वर्क प्लेस पे कुछ इस तरह के कुलीग्स का मिल जाना कि जो आपका साथ दें, आपके आइडियाज़ पे काम करें, आपको प्रमोट करें,
करें, ठीक है। किसी ऐसे बॉस का मिल जाना जो काफ़ी लविंग और केयरिंग हो आपके लिए, खड़ूस बॉस ना हो, ठीक है। घर में घर वालों का इस तरह से संग साथ मिल जाना कि आप काम पे फोकस कर सकें, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की लियो सोल ट्राइब में शादियां होंगी 2024 में, और ये उनके पार्टनर की एनर्जी होगी जो उनके करियर को, ग्रोथ को, फाइनेंसिस को और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा एस्पेक्ट है यहाँ पे। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी कि फाइनेंसेस आपके इतने ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे 2024 में, ठीक है। अब इतने ज़्यादा ग्रो होने का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों अरबों, ठीक है। जो जहाँ पे है उससे 10 फोल्ड्स, ठीक है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप 1 लाख कमा सकते हैं, 10 फोल्ड्स ग्रोथ कर सकते हैं आप 2024 में। यहाँ पे इतना ज़्यादा, क्योंकि 9 कप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा करियर का, ग्रोथ का एस्पेक्ट है। और ये देखिए इंसान कैसे बैठा है, बड़े आराम से, ठीक है ना। जिसे कहते हैं कि हाँ अब मैं बहुत आराम से हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से बाहर आ गया, सिक्योर फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 2024 आपको ना आपके फाइनेंसेस में, करियर में इस तरह की ग्रोथ आपको देके जाएगा कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंडिपेंडेंट, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे भी ये इंसान इंडिपेंडेंट, सिक्योर, आपको ये इनसिक्योर तो फील नहीं हो रहा है ना, इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं है, सेल्फ डाउट तो नहीं है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो सेल्फ डाउट से भी बाहर आएगा, इंडिपेंडेंटली भी काम करेगा, ग्रो भी करेगा हर चीज़ को। और यहाँ पे ना कप्स का कार्ड है क्योंकि, तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी साथ में आई है, सेफ्टी सिक्योरिटी तो आई ही है, फाइनेंसेस तो आपने बहुत ज़्यादा ग्रो कर ही लिए हैं, उसके साथ साथ लाइफ में आई है खुशियाँ, क्योंकि मैंने बताया ना घर परिवार और ऑफिस में कहीं ना कहीं सुख और शांति रहेगी, जिससे एक इंसान और ज़्यादा ग्रो करता है और बड़ा तेज रहेगा, आपका ना प्रभाव रहेगा। मतलब 2024 में ना आपकी बातें होंगी, लोग बातें करेंगे आपके बारे में ढेर सारी, और नेगेटिव कार्ड्स तो ना के बराबर ही हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इस तरह का यहाँ पे बहुत प्यारा सा है कि एक इंसान बहुत अच्छा फील करेगा। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी अच्छी सी रीडिंग को। अब आते हैं इस कार्ड पे, ये है डेविल का कार्ड, और ये भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। अगर इन 4 कार्ड में से देखें तो 3 कार्ड मेजर अरकाना, यानी कि मेजर घटनाएं होने वाली हैं 2024 में, ठीक है। सो ये डेविल का कार्ड है। देखिए अब यहाँ पे भी 2 इंसान हैं और लवर्स की एनर्जी में हैं, और यहाँ पे भी 2 इंसान हैं जो डेविल की एनर्जी में आ गए हैं, वो ही 2 इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी है साथ साथ में 2024 में। अब हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती है कि 8 कार्ड्स आए हैं तो 8 पॉजिटिविटी ही होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, तो हो सकता है फिलहाल बहुत सारे लोग ना जॉब में अपनी खुश ना हो। अब यहाँ पे डेविल जो है ना, क्योंकि हम लव की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर लव की रीडिंग करते तो यही रीडिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती, पर क्योंकि फाइनेंसेस की, जॉब की, करियर की इस तरह की बातें हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो फंस गए हैं। अब ये फंसे हुए हैं, चेन्ड है, केज्ड है, ठीक है। और ज़्यादा लोग यहाँ पे ना मेल हैं। अब इस रीडिंग में ना इस कार्ड का अगर मैं देखूं, पिक करूं वाइब, तो मेल है। अब मेल्स क्या होते हैं, मेल्स जो है जॉब छोड़ नहीं सकते, लड़के एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते, आदमी लोग एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते, कितना भी उनको चेंज लगे, कितना भी केज्ड लगे, ठीक है, कितना भी वहाँ पे माहौल आपको बुरा लगे, तो आप एकदम से नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आपकी जो इनकम है वो मेन इनकम है, उससे घर चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस तरह से ना, कि काम है, काम को पसंद नहीं करते हैं, बॉस के साथ बनती नहीं है, कोलीग्स के साथ जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गए हैं, जॉब बिल्कुल टॉक्सिक हो गया है, एनवायरनमेंट बिल्कुल वहाँ पे टॉक्सिक हो गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने पिक किया कि आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो 2024 वो साल है गाइस कि आप डिसीजन लेंगे अपने लिए कि इनफ इज़ इनफ, मैं अब यहाँ पे काम नहीं करूँगा। तो मैंने बोला था बहुत सारे लोगों को प्रमोशन है, न्यू जॉब है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, अपना काम करने की ज़्यादा है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, कुछ लोग बिजनेस में वेंचर करेंगे, कुछ लोग पैशन पे काम करेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन काम करेंगे, सेल्स के काम करेंगे, कम्युनिकेशन के काम करेंगे। लेकिन जैसे मर्जी इस डेविलिश एनर्जी से आप लोग बाहर आ जाएंगे। ये आपकी वर्क फोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं पास्ट की। कुछ लोग इससे बाहर आ चुके होंगे जब ये रीडिंग देख रहे होंगे, कुछ लोग इसके बाद इसमें से बाहर आ जाएंगे। 2024 के अंदर आप इस रीडिंग को जब मर्जी देखिए, आप इससे वहीं से ही रेजोनेट कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इससे आपको बाहर ही निकलना है। और जब आप इससे बाहर निकल जाएंगे ना, यहीं पे जैसे कि कुलीग्स की एनर्जी ऐसी हुई है, बॉस की एनर्जी, पूरे वर्क फोर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी हुई है वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे बॉस की एनर्जी भी चेंज है, यहाँ पे कुलीग्स की एनर्जी भी चेंज है, और यहाँ पे वर्क प्लेस की एनर्जी भी चेंज है। और मोस्टली लोगों का मैं पिक कर पा रही हूँ कि वर्क प्लेस टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जब भी हमें ग्रो करना होता है, अच्छा करना होता है, बहुत बार एक सिचुएशन में से हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। और वो सिचुएशन भी बहुत बार इतनी गंदी हो जाती है कि वो सिचुएशन इटसेल्फ हमें पुश करती है कि हम उसमें से बाहर निकलें। इस तरह का यहाँ पे है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको घबराना नहीं है लियो सोल ट्राइब, चाहे ये डेविलिश एनर्जी है, चाहे जो मर्जी है। अब हर किसी के लिए हर चीज़ सेम नहीं हो सकती है, तो कुछ लोग इस तरह के एस्पेक्ट में भी हैं। और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपको घबराना नहीं है। डिवाइन ने कहीं ना कहीं घुमा दिया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि सौभाग्य का चक्र घुमा दिया है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक कार्मिक साइकिल आपका, जो इन लोगों के साथ, इस बॉस के साथ, इन कुलीग्स के साथ, इस जॉब के साथ इटसेल्फ, जो भी कार्मिक साइकिल था 2-2.5 साल का, कुछ लोगों का 10 साल तक का भी है, जो भी है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। डिवाइन ही कहीं ना कहीं आपके लिए सौभाग्य का चक्र घुमा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ना ड्रामेटिक वे में हो जाएंगी बिल्कुल ही। और आज अब क्योंकि डिवाइन का जिक्र हो रहा है तो मैं बता देती हूँ, आज महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि पे सुबह सुबह, बिल्कुल ही सुबह मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, तो इसका जो वैल्यू है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये आप लोगों की एनर्जी ही है लियो, जिन्होंने आज ये रीडिंग करवाई है। क्योंकि मैंने कई दिनों से रीडिंग की ही नहीं है, बनाई ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला है, थोड़ा सा मैं बिजी थी और अपलोड भी नहीं कर पाई हूँ और रीडिंग्स कर भी नहीं पाई हूँ यूट्यूब के लिए, मेरी सोल ट्राइब के लिए। ये आप लोगों की भी एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी भी है कि आज मैं सुबह सुबह महाशिवरात्रि के दिन मंदिर से आने के बाद सबसे पहले आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो गारंटेड समझिए इन चीज़ों को, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। अब क्योंकि यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून की बात हुई है, डिवाइन ने आपका सौभाग्य का चक्र घुमाया है, तो मैंने सोचा मैं बता दूं कि किस पावन अवसर पे आप लोगों की रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी, क्विक चीज़ें होंगी, क्योंकि जब भगवान किसी चीज़ में इंटरफेयर करते हैं तो फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। और बहुत तेज़ी से बदलने का एस्पेक्ट यहाँ से भी आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से आ रहा है। अब 8 वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड्स वैसे ही आपके पैशन को, आपकी फायर को, कहीं ना कहीं जो फायर एस्पेक्ट है इंसान के अंदर, उनको डिपिक्ट करते हैं। और वॉन्ड्स क्योंकि लकड़ियाँ होती हैं, वुड होती है, वुड वैसे भी जुपिटर जी का एक सिंबल होता है, बृहस्पति जी का। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रेसिजन से 8 वॉन्ड्स जा रहे हैं और कितनी मूवमेंट है इनमें और कितनी ज़्यादा इनमें मोशन है, मतलब गति कितनी ज़्यादा है। तो ऐसे ही आपके फाइनेंसेस भी ग्रो करेंगे तेज़ी के साथ, प्रेसिजन के साथ। चीज़ें ऐसे नहीं हो जाएंगी कि पता नहीं कहाँ से होंगी, आप ही करेंगे, प्रिसाइजली करेंगे, प्लान करके करेंगे, पूरी स्ट्रेटजी बना के करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं और एक दिशा में जा रहे हैं। आपको दिशा अपने पक्की होगी कि मुझे किस दिशा में काम करके क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह का ढेर सारा प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है कि चीज़ें बदलेंगी और स्विफ्टली बदलेंगी, बहुत तेजी से बदलेंगी। एकदम से ही कोई चीज़ ना समझ में आ जाती है इंसान को, तो फिर वो उस पर काम कर लेता है। और यहाँ पे एनर्जी आई है पेज ऑफ सोर्ड्स की। ढेर सारे लोगों का यहाँ पे ना घूमने फिरने के प्लान भी बन सकते हैं काम के रिगार्डिंग। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप जॉब करते हैं कहीं, लेकिन आपको कहीं जाना पड़े, क्लोजिंग के लिए आप कहीं जा रहे हैं, ऑडिट के लिए आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों का प्रमोशन है यहाँ पे ड्यू, तो उनको प्रमोट करने के बाद ट्रांसफ़र किया जाए, तो ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट यहाँ पे है। और ढेर सारा यहाँ पे ना ट्रैवल है यहाँ पे। और ट्रैवल जितना भी है ना वो मतलब आप कर रहे हैं ट्रेन से, बस से, अपनी पर्सनल कार से, इस तरह से है, बाय एयर वाला ट्रैवल नहीं है। तो अपने देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं घूमना फिरना, क्लोजिंग, ऑडिट, इन सब के रिगार्डिंग वो भी है। और फ्रेश आइडियाज़ पे काम करना और अपनी चाइल्डिशनेस को, अपनी फूलिशनेस को, और कहीं ना कहीं जो वो था ना एक इमेच्योर एनर्जी थी, कहीं ना कहीं चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, शेख चिल्ली वाले प्लान
बना लेते थे, उनको फिर आगे कोई सुनता नहीं था, आगे बात नहीं हो पाती थी। तो अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से वाइजली सबसे पहले वाइज डिसीजंस लेते हुए, फिर उन डिसीजंस को अप्रूव करवाते हुए अपने बॉस से, अपने कोलीग से, अपने टीम मेंबर्स से, तो इस तरह का ना बहुत सारा सहयोग भी आपको मिलेगा। आपको अपने करियर और फाइनेंशियल को ग्रो करने में ना घर वालों का भी सहयोग मिलेगा, पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा यहाँ पे, और आपके जो कोलीग्स हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। तो सहयोग की तो बड़ी ही एनर्जी है यहाँ पे। और आप भी पहली बार ना इस बारे में ना लियोज बहुत जिसे कहते हैं ना कि शालीनता के साथ सोचेंगे कि इनफ इज इनफ, अब मैंने लाइफ में करियर में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। और आपकी रीडिंग में ना पता नहीं क्यों इमोशनल सेटिस्फेक्शन के कार्ड्स भी साथ साथ ही आए हैं। ये बहुत बिग वाले ब्रेक थ्रूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का हैंड पहले ही आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाया है और आपको ना अपने हाथों से कप्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादियों के एस्पेक्ट, हालांकि करियर की रीडिंग है, वो भी हैं। यानी कि करियर की ग्रोथ के बाद शादी हो जाना, या फिर शादी के बाद करियर में एकदम से ही ग्रोथ आ जाना। बहुत बार इंसान अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा होता है, लेकिन जब एक पार्टनर की एनर्जी भी साथ में आती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है और प्यार भी होता है। तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि मैंने इसकी खुशी के लिए ज़्यादा पैसा कमाना है, या मैंने इसको ज़्यादा खुश रखने के लिए, इसकी खुशी के लिए, इसकी क्या कहते हैं, इसके सुख समृद्धि के लिए काम करना है। क्योंकि हम अपने पार्टनर की खुशी को, अपने परिवार वालों की खुशी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते तो हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइन का हैंड है जो फिर से आपको इमोशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, यानी कि आप कुछ इस तरह के काम करेंगे कि काम करके आपको मज़ा भी आएगा, आपको अंदर से तसल्ली मिलेगी। कोई काम करके ना हमें अंदर से अच्छा लगता है। लाइक मैं टैरो की रीडिंग करती हूँ, तो ये करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, ये काम मुझे खुशी देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के काम आपको होंगे कि आप काम भी करेंगे, करियर में ग्रो भी करेंगे, ठीक है, फाइनेंसेस भी अपने ग्रो करेंगे, और साथ साथ में ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपकी ग्रो होगी। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा अपने काम में ना इन्वेस्ट करते हुए टाइम और एनर्जी। ठीक है, सो ढेर सारा सा यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट भी आपकी रीडिंग में लियोज अपने आप ही आया है कि एक इंसान, खुशनुमा इंसान कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। और सारे कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं और सारी रीडिंग इतनी अच्छी आई है। सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ डिवाइन आपको ग्रेस कर रहे हैं, ढेर सारा न्यू बिगनिंग्स, ढेर सारे ब्रेक थ्रूज। और बिगनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। कुछ सोल ट्राइब है जो बहुत फंसा हुआ है, तो बिगनिंग तो उनको करनी पड़ेगी यहाँ पे। और न्यू बिगनिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत बार न्यू बिगनिंग के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपके केस में न्यू बिगनिंग के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे ना थोड़ी सी बस हम गाइडेंसेस लेंगे कि हमारे लिए 2024 में क्या गाइडेंसेस है, लियो सोल ट्राइब के लिए क्या गाइडेंसेस हैं, उनके करियर की रिगार्डिंग। ठीक है, इनोसेंस, ओके, और पास्ट लाइफ्स है यहाँ पे, और पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे है हार्मनी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ उसको। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है, ठीक है, और ये क्योंकि गाइडेंसेस में आया है तो हमने इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, और ये आना ही था क्योंकि ये कार्ड साथ में आया हुआ था। हालांकि फाइनेंसेस की रीडिंग थी, लेकिन फिर भी जब एक कार्मिक साइकिल होता है ना गाइस, तो वो हमें हर तरह से परेशान करता है। कभी कभी वो हमें एक ऐसा लवर देता है जो हमारी नाक में दम करता है, कभी कभी वो हमें ऐसे पेरेंट्स देता है जिनसे हमारी कभी बनती नहीं है, कभी कभी वो हमें ऐसे दोस्त और पार्टनर्स देता है जो हमें चीट करते हैं, कभी कभी वो हमें एक ऐसी जॉब देता है जो बिल्कुल टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे। तो गाइज ये आपकी ना जो पास्ट लाइफ्स के कुछ कर्मा थे, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी पास्ट लाइफ, ठीक है, इसी लाइफ का पास्ट नहीं, पास्ट लाइव्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि ये जो सब कुछ था, जो एक कर्मा का साइकिल आपने बहुत लंबा काटा है, ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड था और ये ख़त्म हो गया है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलरेडी घूम चुका है। तो अगर 2024 में कभी भी ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें तो ये समझ के इनको भूल जाना है कि कुछ ये पुराने जन्म का लेना देना था जो कि छूट गया है और आपने इनोसेंस में रहना है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ में से निकल आते हैं और ग्रो करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, परिवार में भी हमारे सब अच्छा होता है, वर्क प्लेस पे भी सब अच्छा रहता है,
वाहवाही होती है, हमारी तारीफ होती है, इमोशंस भी हमारे ठीक रहते हैं, तो कहीं ना ईगो आ जाता है इंसान के अंदर कि मैंने किया है ये। तो जब वो ईगो कहीं ना कहीं ग्रो करने लगे आपके अंदर, तो आपने याद रखना है कि नहीं, करने वाला वो भगवान है जिसने ये सौभाग्य का चक्र घुमाया था। तो इस तरह से ना आपको दो तो गाइडेंसेस ही आई हैं, एक पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग आई है, एक प्रेजेंट के रिगार्डिंग आई कि प्रेजेंट में जब जब ईगो अपना खेल खेलने लगे, अहम होने लगे, अहम की भावना पनपने लगे, तो उस अहम की भावना को आपने खत्म करना है इनोसेंस के थ्रू। इनोसेंट ही रहना है, ठीक है, कि मेरे किए कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है भगवान के किए हुआ है। और हार्मनी के कार्ड हैं, तो आपको 2024 में अपनी हीलिंग करने की भी ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को खोलने की ज़रूरत है और थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हार्ट चक्रा जो हमारा होता है ना, जब इस तरह के पास्ट लाइफ्स के कर्मा होते हैं हमारे, और कुछ लोगों ने हमारा बहुत बहुत बुरा किया होता है पास्ट में, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, दिल के दरवाजे हम अपने बंद कर लेते हैं। तो फॉरगिवनेस में जाइए, खुद को भी माफ़ कीजिए और उनको भी माफ़ कीजिए, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे एक पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, चाहे अपनी ड्रीम जॉब को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, तो उस टाइम पे हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 2024 में करियर और फाइनेंसेस का इतना अच्छा आया है कि भगवान जिसे कहते हैं चप्पर फाड़ के देने को तैयार हैं, तो आप भी अपनी तैयारी रखिएगा। आपने इस हार्ट की हीलिंग करनी है, और ढेर सारी ना नेगेटिव कमांड्स दी हुई हैं आपने और आपके आसपास के लोगों ने आपको पास्ट में, तो उन कमांड्स को भी आपने लेना 2024 में बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है, ठीक है, और ये एनर्जी है आपकी, गाइडेंस भी है कि आपने पार्टिसिपेट करना है। बट मैं ऑलरेडी आपकी जो रीडिंग की है उसमें आया कि आप भरपूर पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको सहयोग बहुत ज़्यादा है। और सहयोग कब मिलता है, जब आप किसी से बात करते हैं। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टियों में आएंगे जाएंगे नहीं, सोशल इवेंट्स में आएंगे जाएंगे नहीं, तो मुझे बताइए लोग भी फिर आपका साथ क्यों देंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप नहीं करेंगे, बट आपको फिर से कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्टिसिपेट करना है हर जगह पे, हर किसी के साथ, ताकि वो लोग भी टाइम आने पे रेसिप्रोकेट करें और आपके साथ पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सो लियोज, ये थी आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग रही है। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना आपने रेजोनेट किया। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी रीडिंग को। इस रीडिंग को जरूर से शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों जो खासकर लियो हैं, ठीक है, उनको शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा 2024 में। गॉड ब्लेस यू ऑल।